गांव की मुख्य सड़क पर रोज सुबह एक पुरानी नीली रेडी आती थी। उस पर बिकते थे ताजे गरम गरम समोसे। रेडी चलाते थे गोलू काका। उनका असली नाम गोपाल था, लेकिन गांव में सभी प्यार से उन्हें गोलू काका कहते थे। उनका गोल मटोल चेहरा और हमेशा मुस्कुराता स्वभाव लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। गोलू काका हर दिन सुबह 4 बजे उठते। ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच वो सबसे पहले कुएं से ताजा पानी भरकर लाते। फिर खेत से आलू उखाड़ते, बगीचे से हरी मिर्च तोड़ते और घर के आंगन में रखे छोटे चूल्हे पर काम शुरू कर देते। उनके घर से उठती तली हुई प्याज और मसालों की खुशबू मोहल्ले के आधे लोगों को नींद से जगा देती। काका, इतनी सुबह क्यों उठते हो? बाकी लोग तो आराम से आते हैं। अरे बेटा, मेहनत से ही स्वाद आता है। जल्दी में बनाया समोसा सिर्फ पेट भरता है, लेकिन मेहनत वाला समोसा दिल भर देता है। रेडी छोटी थी, लेकिन गोलू काका के समोसे का नाम बड़ा। उनके तवे से उठती खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। रेडी के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता टंगा था, जिस पर मोटे साफ अक्षरों में लिखा था, यहाँ बिकता है मेहनत का असली स्वाद। गोलू, तेरे समोसे के बिना दिन अधूरा लगता है। भाई, इसमें मेरी सुबह की मेहनत और ताजगी है, तभी तो मजा आता है। उनके ताजे आलू, घर का पिसा मसाला और गर्मा गर्म तवे की खट्टर पटर सुनकर लोग खींचे चले आते। बच्चे स्कूल जाते समय एक एक समोसा जरूर लेते। बुजुर्ग चाय के साथ गोलू काका के समोसे ही खाते। पिंटू को लगता था कि काका मेहनती हैं, लेकिन असली राज उसे अभी पता नहीं था। सुबह के 7 बजते बजते गोलू काका की रेडी के पास भीड़ लगने लगती। चूल्हे पर तवे में तेल खौलता, उसमें डाले जाते सुनहरे आलू मटर के भरावन वाले समोसे। तेल में गिरते ही छन्न छन्न की आवाज और उठती खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। काका, 4 समोसे पैक कर दो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। अभी देता हूँ भाई, गर्म गर्म मिलेंगे तो मजा ही अलग है। गोलू काका सिर्फ समोसे नहीं बेचते थे, वो अपने हर ग्राहक से ऐसे बात करते जैसे पुराने दोस्त हों। कभी किसी बच्चे को मुफ्त में एक समोसा थमा देते, तो कभी किसी बुजुर्ग की चाय का बिल खुद चुका देते। काका, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बेटा, पैसे बाद में दे देना, पहले ये समोसा खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा। उनकी इस आदत की वजह से लोग सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि प्यार भी खरीद कर ले जाते थे। गांव में चर्चा थी कि गोलू काका के समोसे में कोई खास मसाला है जो और कहीं नहीं मिलता। कुछ कहते वो मसाला उनके घर का है, तो कुछ कहते वो उनकी मुस्कान है। गोलू, तेरा राज क्या है? ये स्वाद किसी और में नहीं। राज? बस सुबह सुबह मेहनत, ताजा सामान और थोड़ा सा दिल से प्यार। पिंटू, जो रोज काका की मदद करता था, उनके काम को ध्यान से देखता। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी काका हमेशा खुश कैसे रहते हैं। एक दिन उसने ठान लिया, अब वो काका के साथ सुबह से रहेगा और पूरा सच जानेगा। अगली सुबह पिंटू ने अलार्म लगाया और अंधेरा रहते ही उठ गया। बाहर हल्की हल्की ठंड थी। आसमान में तारे अब भी टिमटिमा रहे थे। वो चुपके से घर से निकलकर गोलू काका के घर पहुंचा। काका, आज मैं आपके साथ चलूंगा, सुबह से काम देखूंगा। अरे बेटा, इतनी ठंड में? चल, लेकिन देख, ये आसान काम नहीं है। काका ने लकड़ी का डिब्बा उठाया,
रस्सी से बांधा और पिंटू को भी एक बोरी थमा दी। दोनों कुएं की ओर चल पड़े। कुएं पर पहुंचकर काका ने रस्सी के सहारे बाल्टी डाली और ठंडा मीठा पानी निकाला। वो पानी मटके में भरकर बोरी में रख दिया। काका, इतना ठंडा पानी क्यों ला रहे हो? बेटा, यही पानी आटे को गूंथने में लगेगा, तभी समोसे का आटा मुलायम होगा। फिर वो खेत में पहुंचे। अभी हल्की सी धुंध थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। काका ने झुककर ताजे आलू खोदे। पिंटू ने उन्हें टोकरी में रखा। इसके बाद बगीचे से हरी मिर्च और धनिया तोड़े। ये तो पूरा खेती का काम है। हाँ बेटा, अगर सामान ताजा होगा तो खाने में भी जान होगी। घर पहुंचते ही काका ने आलू उबालने रखे। धनिया और मिर्च पीसने लगे। साथ में मसाले भूनने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। पिंटू हैरान था। ये सब काम बाजार में जाने से पहले होता है और इसमें ही इतनी मेहनत लग जाती है। काका, अब समझ में आया कि आपके समोसे में इतना स्वाद क्यों है। ये सिर्फ तवे का जादू नहीं, ये तो सुबह से शुरू होने वाली मेहनत का नतीजा है। सही कहा बेटा, मेहनत बिना कोई भी स्वाद अधूरा है। पिंटू के मन में अब गोलू काका के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। उस दिन पिंटू ने तय किया कि अब वो रोज काका के साथ रहेगा और सीखेगा। सुबह का सारा काम निपटाकर दोनों रेडी लेकर गांव की सड़क पर पहुंचे। सूरज की पहली किरणें तवे पर पड़ रही थीं, जिससे सुनहरे समोसे और भी चमक रहे थे। गोलू, आज तो खुशबू दूर से ही नाक पकड़कर ला रही है। अरे भाई, ये खुशबू नहीं, मेहनत का असर है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। बच्चे स्कूल जाते समय एक एक समोसा जरूर लेते। बुजुर्ग अखबार पढ़ते हुए चाय और समोसे का आनंद लेते। काका, एक दिन तुम्हारे यहाँ समोसा न खाऊं तो दिन अधूरा लगता है। भाई, यही तो मेरा इनाम है, आपका भरोसा। रेडी पर एक छोटा सा गुल्लक भी रखा था। काका ने पिंटू को बताया कि इसमें वो ग्राहकों की बकाया रकम भी रखते हैं। गांव में कई बार लोग पैसे भूल जाते हैं, लेकिन काका भरोसे पर उन्हें समोसे दे देते। काका, अगर कोई पैसे ना लौटाए तो? बेटा, मेहनत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। एक दिन वही ग्राहक औरों को भी मेरे पास लाएगा। भरोसा सबसे बड़ा धन है। गोलू, आज की भरपाई कल कर दूंगा। कोई बात नहीं भाई, कल क्या, साल बाद भी चलेगा। उस दिन की कमाई खत्म होते होते पिंटू ने महसूस किया कि मेहनत सिर्फ तवा गरम करने या आलू भरने में नहीं है, ये तो लोगों के दिल गरम करने में भी है। काका, अब मैं समझ गया, मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं बल्कि दिल से करना है। सही पकड़ा बेटा, दिल से की गई मेहनत का स्वाद लोग कभी नहीं भूलते। गांव की सड़क पर शाम होते ही समोसे की खुशबू धीरे धीरे हवा में घुल गई। हमारी सारसा ठूस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें